चलिए लेट अस स्टार्ट। कल का याद है सबको? एवरीबडी, आपने एक बार जाके घर पे देखा उसको? दैट इज सो नाइस। सो कल हमने आईटीएम एटीएम ओटीएम देखा। आईटीएम एटीएम ओटीएम का मतलब है कि अभी आप अगर इसको एक्सरसाइज कर देंगे तो प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा। एटीएम का मतलब है कि भाई ना कोई प्रॉफिट होगा ना कोई लॉस होगा। ओटीएम का मतलब है कि आपको लॉस होगा। हमने आईटीएम एटीएम ओटीएम देखा, फिर हमने ये वाला पार्ट भी देखा कि आज क्या स्ट्राइक प्राइस है और आपको क्या लगता है क्या प्राइस होगा। तो उसके हिसाब से पहले तो आप क्या लोगे, कॉल लोगे कि पुट लोगे। और फिर जब एक्चुअल में जो प्राइस आई उसके हिसाब से हमने चेक किया कि हम उसको एक्सरसाइज करेंगे या नहीं करेंगे। मैंने आपको एक डब्बा भी बना के दिया था, लॉन्ग कॉल लॉन्ग पुट, शॉर्ट कॉल शॉर्ट पुट। लॉन्ग कॉल का मतलब होता है कि आपके पास राइट है बाय करने का। लॉन्ग पुट का मतलब है आपके पास राइट है बेचने का। शॉर्ट कॉल का मतलब है आपके पास ऑब्लिगेशन है सेल करने का। शॉर्ट पुट का मतलब है आपके पास ऑब्लिगेशन है बाय करने का। ये चार वाला आपका एकदम परफेक्ट होना चाहिए। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। अब यहां पर हम देखने वाले हैं कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए हैं। तो वो आपसे पूछ रहे हैं कि इंट्रिंसिक वैल्यू बताएंगे क्या। अब आपको इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब है फायदा, कितना फायदा होगा आपको वो बताना है। ठीक है, तो सबसे पहला है पुट ऑप्शन लिया हुआ है। अभी भाव चल रहा है 1400 और आपकी एक्सरसाइज प्राइस है 1482। तो इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब फायदा कितना है नहीं है आप बताइए कितना। द करेक्ट आंसर इज profit of 82. There is a profit of 82 because 1482 is your strike price. You have a option कि आप सामने वाले को 1482 पे चिपका सकते हैं। अब सोचिए अगर उसने आज 1482 पे किसी को चिपका दिया और आज तो भाव चल रहा है 1400, तो आप जीत जाओगे ना 82 रुपीज। यस, सो 82 का प्रॉफिट। नंबर टू, अ कॉल ऑप्शन, स्ट्राइक प्राइस 1700 एंड द मार्केट में भाव चल रहा है 1650। So what will be the intrinsic value? The correct answer is 0. There can never be a loss. We are a buyer. Once you are a buyer, you have the right. When you have the right, either there is a profit or there is a lapse. So cute. There can never be negative ना। अगर आप 1700 का स्ट्राइक प्राइस है मतलब आपके पास 1700 में बाय करने का अधिकार है और मार्केट में 1650 चल रहा है, तो कैसे लॉस होगा? मैं तो फोन करके क्या बोल दूंगा, लैप्स। सो नाइस, यू गेटिंग टू लर्न ना स्मॉल स्मॉल बिट्स। तो जीरो, कोई टेंशन ही नहीं, इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो आएगी क्योंकि नुकसान तो होता ही नहीं। मैं कौन हूं? बायर हूं। नंबर तीन, कॉल ऑप्शन है, 950 है और स्ट्राइक प्राइस भी 950 है, जीरो। So intrinsic value is 0. नंबर चार, पुट ऑप्शन 950 है और स्ट्राइक वैल्यू भी 950 है, जीरो। वेरी गुड। नंबर पांच, एक्सरसाइज प्राइस 1090 है और करंट वैल्यू 1000 है और आपने पुट ले रखा है 90। मुझे नहीं पता कैसे लॉस हुआ क्योंकि आपकी एक्सरसाइज प्राइस है 1090, मतलब आप किसी को 1090 पे बेच सकते हो। अब भाव ही चल रहा है मार्केट में 1000 और आपके पास तो अधिकार है 1090 में किसी को भी चिपकाने का, आप तो चिपकाओगे। 90 का आपको होगा फायदा। नेक्स्ट, कॉल ऑप्शन 120 करंट वैल्यू है और स्ट्राइक प्राइस 98 है, बताइए। 22 का प्रॉफिट क्योंकि 98 पे आप बाय कर सकते हो और मार्केट में तो भाव 120 चल रहा है, तो आपको 22 रुपीज का फायदा हो जाएगा। व्हाट अबाउट सेवेंथ? 4, 4, a call option when the exercise price is 80, market price is 84, you can buy at 80 and market में तो भाव 84 चल रहा है, तो आप 4 रुपए जीत जाओगे। नेक्स्ट, 3 रुपए का प्रॉफिट क्योंकि आपने 85 में बेच सकते हो, मार्केट में अगर भाव 82 चल रहा है और आप किसी को 85 में बेच सकते हो, तो आपका तो 3 रुपए का फायदा हो रहा है, तो आपका 3 रुपए का फायदा हो जाएगा। तो ये आपके सारे इंट्रिंसिक वैल्यूज निकल गए। यस और नो? वेरी नाइस। नेक्स्ट, अब आपको इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू दोनों ही निकालना है। ठीक है,
अब ये क्या होता है तो आप समझ सकते हैं, इधर देख सकते हैं आप, प्रीमियम का ही पार्ट होता है इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया, प्रीमियम का ही पार्ट होता है इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू। प्रीमियम इज द अपफ्रंट प्रीमियम दैट यू पे। ना समझ लीजिए कि आपने प्रीमियम पे किया है किसी को 20, ठीक है, और आपका इंट्रिंसिक वैल्यू पहले निकाल लेना है। आपका इंट्रिंसिक वैल्यू अगर 6 आया तो टाइम वैल्यू आपका 14 आएगा। अगर प्रीमियम 6 है और आपका इंट्रिंसिक वैल्यू 20 आया तो आपका टाइम वैल्यू 0 आएगा। अगर आपका इंट्रिंसिक वैल्यू 42 आया तो टाइम वैल्यू 0 आएगा। नेगेटिव कभी नहीं आता है, मैं कितना भी फेल हो जाऊं 0 ही मार्क्स आते हैं। आप करके देखो एक बार। तो टाइम वैल्यू हमेशा 0, इट कैन नेवर बी नेगेटिव, ये मुझे बता देना था। ओके, तो मैं एक बार फिर से करता हूँ कि उन भोले बच्चों को कि भाई हमें दिक्कत ना हो जाए। 10 नहीं, 10 लूंगा तो और कंफ्यूज, 12 रहेगा तो ये 8 रहेगा, ये 20 रहेगा तो ये 0 रहेगा, ये 42 रहेगा तो भी ये 0 रहेगा, ये 0 रहेगा तो ये 20 रहेगा। मेरे हिसाब से ये सारे सिनेरियोस को कवर करता है। एक बार आप देखिए, इससे आपको सारी चीजें क्लियर हो रही है क्या? प्रीमियम 20 रुपीज चार्ज कर रहा है कोई, और आपको अभी 42 का फायदा हो रहा है, मतलब आप इन द मनी है, आपको अभी बहुत अच्छा फायदा हो रहा है, आप जीत के चले जाओगे, राइट? बढ़ जाओ आगे। आपको ये समझ में आ गया, प्रीमियम का ही पार्ट होता है इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू। अब आप देखिए इस वाले प्रश्न में, मेरे को यहां पर आईवी का एक कॉलम चाहिए और एक टीवी का कॉलम चाहिए, ठीक है, और मैं आपको ये बता दूं, ये ऑप्शन प्राइस का ही मतलब होता है प्रीमियम, ये इसका दूसरा नाम है, प्रीमियम। बरोबर, डब्बा नहीं दिख रहा पूरा? दिख रहा, हाँ। नाउ सबसे पहला आपको मेरे को आईवी बताने का है, पहले का आईवी। अगर एक्सरसाइज प्राइस 90 है और मार्केट में भाव 100 चल रहा है, तो करेक्ट आंसर इज 10, क्योंकि 90 में आप खरीद सकते हो, मार्केट में भाव चल रहा है 100 रुपए, तो आप जीतोगे 10 रुपए। मेरे को टीवी चाहिए ही नहीं अभी, मेरे को नेक्स्ट का आईवी चाहिए। 0, क्योंकि 110 में आप बाय करोगे, कोई करेगा क्या जब मार्केट में 100 रुपए चल रहा है, तो आप उसको कर दोगे लैप्स, यस और नो? थर्ड, 100, क्योंकि 200 में आप बेच दोगे। अगर 100 चल रहा है और आपके पास राइट है बेचने का 200 में, तो आप तो बेचने ही वाले हो। 4, 0। नेक्स्ट 25, क्योंकि यू विल सेल एट 150 व्हेन द प्राइस इज 125। नेक्स्ट 0। एंड अब टाइम वैल्यू कैसे निकलेगा? फर्स्ट में व्हाट इज अ प्रीमियम, उसमें ही टी आईवी 10 हो गया, तो टीवी, हाँ हाँ हाँ, देख लीजिए कितना क्लियर हो गया। पक्का? एवरीबॉडी बनाया आपने भी? नहीं बनाया? ये इसमें ही बना सकते हैं, वेर एवर यू थिंक। आपको बुक में बनाना है, बुक में, आपको लगता है क्वेश्चन में बनाना है, क्वेश्चन में। बुक में हम लोग मतलब क्वेश्चन बुकलेट में ना बनाते हुए हम लोग आंसर में क्यों बनाते थे? क्योंकि बाद में जब क्वेश्चन स्टूडेंट रिवाइज करता है तो उसको फिर से रिवाइज करने को मिलता, वो क्या हो जाता है उधर ही बना दिया ना, तो आंसर दिखते रहते, तो फिर वो रिवाइज करते नहीं आता, इसलिए अब लोग अपनी आंसर बुक में लिखते हैं,
क्वेश्चन बुकलेट को गंदा नहीं करते, बट अभी सबका अलग अलग होता है, अपन थोड़ी ऐसा किसी को कैसे। इसमें कोई भी बिट आपको नहीं समझा, आप मुझे पूछिए, कोई भी बिट आपको लगता है कि सर ये बताइए। बरोबर। नेक्स्ट, अब ये आपके पास एक क्वेश्चन है, शान से सुनना, मैं आपको इसमें 10 मिनट खामोश बैठूंगा। इधर आप देख सकते हैं, ये सारे पुट ऑप्शंस है और ये सारे कॉल ऑप्शंस है, और सभी के लिए यही चल रही है करंट मार्केट प्राइस। ठीक है, ये इसके एक्सरसाइज प्राइस है, ये इसके एक्सरसाइज प्राइस है। आपको ये सारे पुट ऑप्शंस के आईवीटीवी मुझे देने हैं और फिर कॉल ऑप्शंस के आईवीटीवी देने हैं। 5 मिनट का समय। यस, आया सबका आईवीटीवी। तो चलिए सबसे पहले मुझे पुट के सब आईवी बता दो। 0, 0, 0, 0, 4, 8, 12, 16। फिर टीवी, सबके यही है। क्या बात है यार। फिर अब इधर मेरे को आईवी बता दो। हाँ, यस और नो, कितना सही हो गया। तो आपने आईवी, टीवी, पुट और कॉल के अच्छी तरह से निकाल लिए। बढ़ जाऊं आगे। अब आपको इसके अंदर प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ ये बताना है। अब कैसे करना होता है मैं तो आपके साथ हेल्प करूंगा ही। तो सबसे पहले वो बोल रहे हैं आपने कॉल ऑप्शन लिया है और आपने खरीदा है। कॉल ऑप्शन खरीदा है, मतलब आप कौन सी पोजीशन पर हैं? आप पोजीशन है लॉन्ग कॉल। ये मैंने आपको बता दिया। आपने खरीदा है मतलब लॉन्ग, और आपको कॉल है मतलब लॉन्ग कॉल। अब एक्सरसाइज प्राइस है 200, प्रीमियम है 89, और भाव अभी चल रहा है 276। तो आपको बताना है इसमें आपको नेट नेट फायदा हुआ या नुकसान, बताइए। लॉस, लड़का कह रहा है लॉस ऑफ 89। तो सबसे पहले कैसे लिखना होता है इसको? इसको ऐसा बोलना होता है ग्रॉस पे ऑफ। ग्रॉस पे ऑफ का मतलब है बिना प्रीमियम को पहले तो कंसिडर करें, हम ये देख ले कि हमें फायदा हो रहा है या नुकसान। तो पहली बात हम देख पा रहे हैं कि हमें फायदा हो रहा है। क्यों फायदा हो रहा है? क्योंकि आपके पास 200 पे खरीदने का अधिकार है। अब मार्केट में अगर 276 चल रहा है तो आप तो झपट्टा मारोगे ही, आप तो एक्सरसाइज करोगे ही, तो आपको तुरंत 76 रुपीज का फायदा हो जाएगा। लेकिन हमने तो प्रीमियम भरा है भाई, प्रीमियम भरा है। प्रीमियम भरते ही है, जो लॉन्ग पे रहता है वो प्रीमियम भरता है। तो हमारा जो नेट पे ऑफ है वो होगा 30। ये मैंने एक आपको करके बताया। अब दूसरा, अगर आप देखेंगे
पुट है और आपने खरीदा है, पुट आपने खरीदा है, मतलब पहले बताइए कौन सी पोजीशन पर हैं आप। ठीक है, मैंने बता दिया, लॉन्ग पुट। खरीदना मतलब लॉन्ग, और पुट तो पुट ही होता है, तो लॉन्ग पुट। अब आप बताइए क्या होगा आपको इधर। बताइए, ग्रॉस पे ऑफ क्या आ रहा है? 19। मेरा 61 आ रहा है। आपका? आपका भी 61 है। 61, क्योंकि आप 250 में बेच सकते हो जब 189 का भाव चल रहा है, तो हम तो 250 में बेचेंगे ही बेचेंगे। जैसे ही बेचोगे आपको 61 का फायदा हो जाएगा। बट आपने 42 का प्रीमियम दिया हुआ है, 19 आपका नेट पे ऑफ है। क्लियर? अब थर्ड आप कौन है? आपने पुट है, लेकिन यहां पर आप मेरे को स्क्रीन पे देख सकते हैं रिटर्न। रिटर्न का मतलब होता है बेचना, मतलब इस बार आपने खरीदा नहीं है, आपने बेचा है। तो आप कौन सी पोजीशन पे हैं? शॉर्ट पुट। अब इधर मैंने लेस प्रीमियम करना चाहिए कि ऐड प्रीमियम करना चाहिए? क्योंकि शॉर्ट वाले हमेशा प्रीमियम खाते हैं, देते नहीं। सो क्यूट। नेट पे ऑफ। अब कभी भी शॉर्ट आया ना, तो कभी आपका राइट ही नहीं होगा अगर आप शॉर्ट के पर्सपेक्टिव से देखेंगे। लॉन्ग के पर्सपेक्टिव से देखकर पहले जवाब देने का, ये आपको एक टिप दे रहा हूँ। समझो आपको लगता है कि चल हट, तेरी टिप क्या है, मैं मेरा करूंगा, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। बट मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आपने जीवन में कभी भी शॉर्ट पुट या शॉर्ट कॉल से आगे भी सोचने की कोशिश की कि मुझे फायदा होगा कि नुकसान, तुम्हारा गलत ही जाएगा आंसर। बहुत उसके लिए तपस्या लगती है, तब जाके आता है रेट। तो अभी अपन शॉर्ट पुट है ना, तो अपन 2 मिनट के लिए क्या सोचेंगे कि मैं लॉन्ग पुट हूं। आप अगर शॉर्ट पुट सोचेंगे तो नहीं होगा। होगा कब? मिनिमम 3-4 महीने लगेंगे, तब जाके होगा वो। तो आप अभी क्या पकड़ लेंगे कि मैं लॉन्ग पुट हूं। अब चलो, आप लॉन्ग पुट हो तो क्या आपको ग्रॉस पे ऑफ है या नहीं? अगर आप लॉन्ग पुट हैं तो आपको ग्रॉस पे ऑफ है या नहीं? आप बताइए। मैम कह रहे हैं, मैम कह रहे हैं द करेक्ट आंसर इज, वो सामने वाला आपको फोन करके लैप्स कर देगा। क्योंकि वो क्यों बेचेगा 300 में जब भाव 314 चल रहा है? लॉन्ग पुट मतलब ऑप्शन टू सेल। विल ही सेल एट 300 व्हेन द प्राइस इज 314? तो वो आपको फोन करके क्या बोलेगा? लैप्स। अब आप फटाक से आ जाओ अपनी पोजीशन पे। आप कौन थे? शॉर्ट पुट। लॉन्ग पुट वाले ने लैप्स बोला, तो शॉर्ट पुट वाले को क्या होगा ग्रॉस पे ऑफ? जीरो। है ना? समझो अगर उसने एक्सरसाइज कर दिया होता, वो एक्सरसाइज कब करेगा? जब उसको फायदा होगा। उसको जब फायदा होगा, उसको जैसी फायदा होगा तो आपको तुरंत क्या हो जाएगा? नुकसान। देखिए मैं आपको ऐसा भी करके बताता हूँ, ये 2 है, ठीक है। अब सोचो, सामने वाला, अपन अभी कौन है? लॉन्ग पुट है। अपन ऐसे ही सोचना, अपन लॉन्ग पुट है। क्या अपन लॉन्ग पुट रहते तो इसमें अपने को फायदा होता कि नहीं? होता कि नहीं? आप बताइए। आप बताइए, मैंने नंबर कौन सा बदला है, आपने देखा ना वो? हाँ, होता कि नहीं? होता। तो आप वो लॉन्ग पुट वाला सामने वाले को फोन करके क्या बोलता? एक्सरसाइज एक्सरसाइज। तो कितने का फायदा हो जाता था उसको? उसको 86। तो अब अपन जल्दी से अपने पास आ जाना, अपन कौन है? शॉर्ट पुट। तो अपने को ग्रॉस पे ऑफ हो जाएगा 86 का नुकसान। कड़ल का 86 का नुकसान हो गया अपने को, राइट? पक्का? एवरीबडी। और आपको प्रीमियम कितना मिला है इसमें? 57। सम पार्ट प्रीमियम ने रिकवर किया, तो आपका नेट लॉस क्या हो जाएगा? 20। ऐसा? अब अपन जो क्वेश्चन में दिया है वही चलेंगे फिर से एक बार। अब आप लॉन्ग पुट है, तो सामने वाला क्या करेगा? लैप्स।
तो मतलब मेरे अब जल्दी से शॉर्टपुट पे आ जाइए, तो फिर मतलब मेरे लिए ग्रॉस पे ऑफ क्या हुआ? जीरो। और मैं तो फुकट का प्रीमियम खा के बैठा हूँ। नेट पे ऑफ 57। 6 मार्क के क्वेश्चन आते हैं ऐसे। पर थोड़ा हैंग हो जाता स्टूडेंट। मुझे बहुत मजा आता, मेरा तो पूरा हो गया भाई। बनाइए, तीनों चीजें कर लीजिए अच्छी तरह से एकदम। पोजीशन, ग्रॉस पे ऑफ, प्रीमियम, नेट पे ऑफ। पोजीशन आपकी जो रहेगी आप वो मेंशन करेंगे। हाँ, वाई निकल लाई नहीं आप। पक्का वीका समय। डन। ओके। बढ़िया, अभी डन। थैंक्स। नाउ क्वेश्चन में आपको यहाँ पर पुट ऑप्शंस दिए हैं। वो कह रहे हैं ब्रेक इवन प्राइस क्या होगा। तो जैसे पहले पुट ऑप्शन ए की बात करते हैं। बताइए पुट ऑप्शन ए का ब्रेक इवन प्राइस क्या रहेगा? कितना भाव मार्केट में जाना चाहिए कि मेरे को फायदा हो? मार्केट में क्या भाव होना चाहिए कि मुझे फायदा हो? राइट। मार्केट में 140 रहेगा तब जाके मेरे को जीरो होगा। जैसे ही 139 होगा मैं अब 1 रुपया कमाऊंगा। है कि नहीं? सिर्फ मुंडी हिलाने से कुछ नहीं होगा। अब ये स्ट्राइक प्राइस है, एक्सरसाइज प्राइस है, स्ट्राइक प्राइस है 150। बताइए मार्केट में अगर 145 रहा, मार्केट में 145 रहा तो अपन एक्सरसाइज करेंगे कि नहीं करेंगे? आप बताइए, करेंगे कि नहीं करेंगे? लड़का ना कह रहा है। करेक्ट आंसर इज करेंगे। हम क्या 150 में नहीं बेचेंगे क्या? जब मार्केट में 145 चल रहा है बेचेंगे, तो हमें 5 रुपए का फायदा होगा। बट हम 10 रुपए का तो प्रीमियम देंगे, तो हमें नेट पे ऑफ -5 होगा। अब मैं धीरे धीरे इसको ऐसे करता हूँ। अब मेरी मार्केट प्राइस 143 है, क्या हम इसको एक्सरसाइज करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। तो 7 रुपए का फायदा होगा, बट हमने 10 रुपए का प्रीमियम दिया है, तो -3 का नुकसान होगा। अब हम मार्केट प्राइस से 140 करेंगे, तो हम एक्सरसाइज करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। तो 10 रुपए का फायदा होगा, बट आपने 10 रुपए का प्रीमियम भरा है, तो आपको जीरो होगा। अब इसको हम 135 करेंगे।
हम एक्सरसाइज करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे तो आपको 15 रुपए का फायदा होगा, 10 रुपए का प्रीमियम भरोगे, 5 रुपए का प्रॉफिट होगा। क्लियर? तो इसका जो ब्रेक इवन प्राइस है वो ये है। व्हाट अबाउट पुट ऑप्शन बी? 160। तो जिन बच्चों को ऐसा चाहिए कि यार मेरे को तो फॉर्मूला चाहिए, सो ब्रेक इवन का फॉर्मूला है, कॉल अगर रहा तो स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम, और अगर पुट रहा तो स्ट्राइक प्राइस माइनस प्रीमियम। ये तो आपको सोल्यूशन है। और नीचे ही मैंने आपको एक टिप दे दी कि अगर आपको कॉल का ब्रेक इवन निकालना है तो स्ट्राइक प्राइस में प्रीमियम जोड़ना है, और अगर पुट का ब्रेक इवन निकालना है तो स्ट्राइक प्राइस में प्रीमियम लेस कर देना है। बरोबर है ना? क्योंकि आपको प्रीमियम भी तो रिकवर करना है। परफेक्ट बर्डी। ऐसे ही जनरल पूछ रहा हूं मैं थोड़ा सा। अगर आपकी एक्सरसाइज प्राइस 200 और मार्केट में भाव चल रहा है 180, लेकिन आप प्रीमियम देके बैठे हो 30, और ये है पुट ऑप्शन, तो दिल से बताइए, विल एक्सरसाइज मेक सेंस और नो? आप बताइए कि एक्सरसाइज करना सेंस बनता है कि नहीं? करेक्ट आंसर बनता है। मुझे बहुत मजा आता है जब गलत हो रहा है तो। बैक टू बैक। सोचिए ना, अभी अपन करके देखेंगे। समझो यहाँ पर वो बच्चे हैं जो बोल रहे हैं नो एक्सरसाइज और लैब्स, और हम यहाँ पे ऐसा करेंगे वो बच्चे जो कह रहे हैं एक्सरसाइज। अब ये देखिए, इसलिए मैं जानबूझ से ये सम लिया। अब जो बच्चे बोलेंगे, क्योंकि उन्होंने ऊपर का फॉर्मूला रटा है, स्ट्राइक प्राइस माइनस प्रीमियम, तो उनको कट गया, वो समझ में आया कि ऐसे तो 20 का फायदा हो रहा है और मैं तो 30 का प्रीमियम देके बैठा हूं, काय को करना। अब देखिए, अगर आपने लैप्स कर दिया तो आपका ग्रॉस पे ऑफ क्या हो जाएगा? 0। लेकिन आप कितने का प्रीमियम देके बैठे हो? 30 का। तो आपका नेट पे ऑफ क्या हो जाएगा? -30। अब समझो आपने एक्सरसाइज कर दिया, तो आपको ग्रॉस पे ऑफ क्या हो जाएगा? 20। क्योंकि 200 में आप बेचोगे, 180 का भाव है, तो 20 तो मिलेंगे, लेस प्रीमियम 30, तो -10 आएगा नेट पे। इसीलिए हमारे डेरिवेटिव्स में कहावत है, इवन इफ यू आर ब्रेक इवन पॉइंट्स इज नॉट रीचिंग, but if you are ITM, you should exercise, because it will at least help you recover some amount of the premium that you have paid. मैं खुद भूल जाऊंगा, ये मैं लिख लेता हूँ मैम, एक मिनट, एक बार मैं लिख लेता हूँ। even if आप भी लिख रहे हो, चलो डिक्टेट ही कर देता हूँ। even if market price does not exceed our break even price, we should still exercise, because it will at least recover, because it will at least still recover some amount of upfront premium paid, some amount of upfront premium paid। तो ऐसा कभी नहीं सोचना है कि ब्रेक इवन प्राइस के वहां ही गया तो ही मैं करूंगा। भाई थोड़ा भी आप इन द मनी है, कर लीजिए, प्रीमियम का आपका जो है वो आ जाएगा। बरोबर है। मैं इसको मार्जिनल कॉस्टिंग के इससे समझाना था, बट मैं को मालूम है आपको याद नहीं, इसलिए मैं वो ज्यादा छेड़ूंगा नहीं। कि शटडाउन पॉइंट से ऊपर रहा तो अपन काम करते ये नहीं सोचते कि अपना तो बीपी भी अचीव नहीं हुआ।
बिकॉज शटडाउन पॉइंट के ऊपर काम करना, तो एटलीस्ट यू आर रिकवरिंग और अदर मेकिंग लेस लॉसेस इंस्टेड ऑफ भर भर के लॉसेस। यस मैम, दैट्स नाइस। ये आपको एग्जाम्पल की तरह चाहिए तो आप कर सकते हो कि एक एग्जाम्पल दे दिया सर ने वहीं पुट का, और ऐसा दो बताया कि देखो नई एक्सरसाइज किया तो ऐसा होता और एक्सरसाइज किया तो ऐसा होता, दोनों बता देना। कॉल का भी करके दे सकते हैं आप, अपने मन का एक बताइए सर एक्सरसाइज प्राइस, बट सेम में तो फिर वो लैप्स नहीं होगा, लैप्स ही हो जाएगा ना, इसलिए एक्सरसाइज बोलो 200 और मार्केट प्राइस, ओके, प्रीमियम 30 और आपको कॉल ऑप्शन लेना। तो बताइए बडी, एक्सरसाइज करने का कि नहीं करने का? करने का। देखिए अगर आपने लैप्स कर दिया, आपने अगर लैप्स कर दिया तो क्या हो जाएगा? जीरो। और आपने जो प्रीमियम भरा फुकट का वो चला जाएगा, तो आपको नेट पे ऑफ क्या हो जाएगा? नेगेटिव। अब यहां पर आप सोच रहे हो कि एक्सेस करूं क्या, कर दे, तो उससे क्या होगा, तुझे 20 रुपए का फायदा होगा, और तूने भरा था प्रीमियम कितने का? 30। नेट पे ऑफ आपका -10 होगा। तो कभी भी सर ब्रेक इवन प्राइस नहीं अचीव कर रहा है, बट हाँ आईटीएम में है ना, कर लेना चाहिए। अब देखो दोनों क्वेश्चन, मतलब दोनों आ गया आपके पास, एक पुट भी आ गया और एक कॉल भी आ गया, जो अपन ने नोट बनाया कि भाई कर लेना चाहिए, दोनों लॉन्ग है। बहुत बढ़िया मैम, अब आप एकदम वो बराबर फोकस पे जा रहे हो। जब मैं सीखता था मुझे भी यही क्वेश्चन आते थे, जो हमारे सर ऐसे करते थे। हाँ, तो याद है मैंने इसलिए एक स्टेटमेंट बोला था, जब तक कोई बोला नहीं हो, ऐसे सादे सुदे सिंपल चीज डोसा आ रहा है, आप मान के चलेंगे कि वो लॉन्ग ही चल रहा है सर। शॉर्ट में तो वो खुद बोलेंगे आई एम अ राइटर। बहुत बार है ना, बायर और सेलर के जगह पे वर्ड यूज होते हैं होल्डर एंड राइटर, ये भी चाहिए तो लिख लो। होल्डर मतलब यू हैव लॉन्ग, एंड राइटर मतलब यू आर शॉर्ट। तो किसी ने बोला ना आई एम अ कॉल होल्डर, इसका मतलब लॉन्ग कॉल, और किसी ने बोला ना आई एम अ कॉल राइटर, इसका मतलब शॉर्ट कॉल। परफेक्ट। बुक्स में एग्जाम्पल आ गए हैं क्या? किल्ला। सबका हो गया है, तो ही हम आगे बढ़ेंगे मैम। अब ध्यान से देखिए, एक इक्विटी शेयर है एमट्रैक्स का, 210 का अभी का भाव चल रहा है। तो उसने क्या किया, एक 3 मंथ कॉल लिया 6 रुपए प्रीमियम पे, और उसने 3 मंथ पुट भी लिया 5 रुपए प्रीमियम पे। और अब उसने बोला क्या तुम बता सकते हो क्या हमारा नेट पे ऑफ क्या रहेगा, अगर मैं होल्डर ऑफ कॉल ऑप्शन भी हूं और पुट ऑप्शन भी हूं, गिवन के स्ट्राइक प्राइस है ना हमारी 220 ही रहने वाली है, और हमारे अलग अलग स्ट्राइक एक्सरसाइज प्राइस जो रहेंगे वो रहेगा 200, 210, 220, 230, 240। कितना मस्त सर, मस्त है। तो अब इधर देखिए, सबसे पहले आप एक बार हमें क्या सॉल्व करके बोलना है, हम कौन है? हिचकिचाना नहीं, लॉन्ग कॉल विथ अ स्ट्राइक प्राइस ऑफ, कभी भी ऐसा उसके ब्रैकेट में लिख देना कि मैंने एक लॉन्ग कॉल लिया है 220 की स्ट्राइक प्राइस पे। अब आपको कितने सिनेरियोज में प्रूफ करना है?
कि एक बार मार्केट में भाव 200 चल रहा, 210 चल रहा, 220 चल रहा, 230 चल रहा, 240 चल रहा, और आपको सबके लिए अब क्या करके देना है? ग्रॉस पे ऑफ लेस प्रीमियम नेट पे ऑफ। यस और नो? नाउ अब मैं बताइए सबसे पहले सिनेरियो में क्या करूंगा? व्हाट विल बी माय ग्रॉस पे ऑफ? मैम, लड़का जीरो कह रहा है। 20, जीरो इज द करेक्ट आंसर। मुझे बहुत मजा आता है। यो, तो आप 220 में खरीदेंगे क्या जब 200 का भाव चल रहा है? तो आप लैप्स ही करोगे। 210 में ग्रॉस पे ऑफ क्या रहेगा? और अब, हाँ, जीरो। अब अब परफेक्ट। और ये जो कॉल ऑप्शन है, ये क्या प्रीमियम पे मिल रहा है? 6 रुपए, 6 रुपए, 6 रुपए, 6 रुपए, 6 रुपए। कैसा लगा बोलो मैम? सब बराबर। अब नेक्स्ट कौन सा लिया आपने? लॉन्ग पुट। एक्सरसाइज प्राइस क्या? 220। अब अपने को सिन्नू, सिन्नू ग्रॉस पे ऑफ बोलो कितना? 20, 20, 10, शून्य। 5 है क्या प्रीमियम? हाँ ना? ए, क्या रे, किसका भी हेडिंग किधर? परफेक्ट, बना लीजिए।
डन। अरे ये तो फिर से तुम कर सकते थे। सेम है, नंबर्स भी सेम है। अरे वो तो टाइम पास है। सेम एज क्वेश्चन 70। हाँ, अब एक ट्रेडर है, उसने 3 रुपए प्रीमियम पर कॉल खरीदा। मैं तो स्क्रीन पे ही देखूंगा बाबा, स्क्रीन क्यों बता रहे हैं मुझे। और उसने एक कॉल बेचा, दोनों की स्ट्राइक प्राइस अलग अलग है। तो वो बोल रहे नेट पे ऑफ दे सकते क्या, अगर प्राइस एक तो 30 से नीचे होंगी, नहीं तो 35 से ऊपर होंगी, नहीं तो 30 से ऊपर और 35 के बीच में होंगे। ऐसा उनको टाइम पास करने का रहता। अब थोड़ा समझो, पहले तो आपने क्या लिया है, और क्या बात है यार, यू पीपल कैन गेस दैट नाउ, दैट्स नाइस। इधर देखो, लॉन्ग कॉल, व्हाट आर द स्ट्राइक प्राइस ऑफ लॉन्ग कॉल, किलर ना, एंड वन विल बी शॉर्ट कॉल विद स्ट्राइक प्राइस ऑफ 35। अब मेरे को यहाँ पर सिनेरियोज लिखने पड़ेंगे, जिसके अंदर हम तीन चीज लिखते हैं, ग्रॉस पे ऑफ लेस नेट पे ऑफ। और इसको मैं अभी इस बार ए दूंगा कि मेरे नेट पे ऑफ ही आएंगे। फिर यहाँ पर मैं ऐसा लिखेगा, ग्रॉस पे ऑफ एड प्रीमियम नेट पे ऑफ, दिस इज बी, therefore ए प्लस बी। सही है। अब हमें सिनेरियोज कितने बनाने के, तो ये इंस्टीट्यूट का ये ऐसा तरीका होता है, एक बार ऐसा करो लेस देन और ऐसा, फिर एक बार ऐसा मोर देन वैसा 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 वैसा। तो अपने को क्या करने का, ये देखो, ऐसा। अब आप देखिए तीनों कंडीशन हो रही है क्या, लेस देन और इक्वल टू 30। तो मैं एक 30 से नीचे का भी बता के दे रहा हूँ, 30 भी बता रहा हूँ। फिर वो बोलते हैं मोर देन और इक्वल टू 35, तो 35 भी दे रहा हूँ और 35 के ऊपर दो दे रहा हूँ। आपको दो चाहिए, एक चाहिए, आपको जैसा समझो। अपने को लगा अपने को बाकी कोई एग्जाम में आ ही नहीं रहा, शुरू हो जाने का 20 से लेके 40। और थर्ड कंडीशन है 30 के ऊपर 35 के नीचे। तो आप देख सकते हैं मैंने 31 से 34 भी लेके रखा है। तो सारे सिनेरियोज जो है वो कवर हो रहे हैं, वही सिनेरियोज यहीं भी ले लेंगे। चलो, अब मन ने बोलो ग्रॉस पे ऑफ क्या आएगा, आप बताइए पहले। अगर आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आप, नहीं मूर्ख नहीं, गलत कर रहे हैं। मैंने यहीं पे सब बना के रखा हुआ, इतना ही देखना है। अगर आप ऊपर देख रहे हो तो फिर आप सीख नहीं रहे, ये इतने में ही देखना है। तो लॉन्ग कॉल में पहला क्या होगा, जीरो। तू क्या बोला, 1। करेक्ट आंसर इज 0। मुझे बहुत मजा आ रहा है, एक भी अटकाना मुझे तो ऐसा लगता है मेरा मेरा कंफर्म हुआ। बरोबर है, क्योंकि क्या हम 30 पे खरीदेंगे क्या जब 29 भाव चल रहा होगा। फिर 0, बराबर। फिर 1 2 3 4 5 6, ठीक है, पक्का। प्रीमियम क्या है, 3 3 3, 3 3 3, -3 -2 1 0 1 2 3, बरोबर।
अब नीचे शॉर्ट कॉल, पहले क्या होगा? आप बताइए, शॉर्ट कॉल के पर्सपेक्टिव से सोच रहे हो कि लॉन्ग कॉल? लॉन्ग कॉल, वेरी गुड। अगर आपने शॉर्ट कॉल के पर्सपेक्टिव से सोचा तो लॉन्ग कॉल वाला क्या करेगा? लैप्स करेगा। वो लैप्स करेगा, जल्दी से अपन आ जाना, तो फिर मेरा भी क्या होगा? जीरो हो जाएगा। ऐसा लॉन्ग कॉल वाला कब तक लैप्स करने वाला है? कब तक लैप्स करेगा वो? लड़का कह रहा है 30। यस, स्ट्राइक प्राइस अलग है सर, नीचे लिखा है साइड पर 30। तो वो 35 तक वो तो बोलने ना, आपको ना ही बोलने वाला है। वो ना बोलेगा, मुझे तो चाहिए कि वो मुझे ना बोले, लैप्स बोले, तो जीरो। अब सुनो, 36 के वक्त वो क्या करेगा? एग एक्सरसाइज करेगा। तो उसको कितने का फायदा होगा? एक का। तो हमें क्या होगा? एक का नुकसान। और हम तो प्रीमियम खाकर बैठे हैं। व्हाट इज द प्रीमियम? चिंदी। एक 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 नील आएगा। तो अब आप टोटल बता सकते हो, पहले -3 था और अब 1 हुआ, तो क्या हो गया? हाँ, 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 हाँ। कैसा लगा बोलो। मैम डाउट है? पूछिए मैम। अभी अपन शॉर्ट कॉल है, तो आप कौन है? लॉन्ग कॉल। लॉन्ग कॉल वाला जिसके पास 35 की स्ट्राइक प्राइस है, क्या वो 36 पे एक्सरसाइज करेगा? फिर मैं he'll buy at 35 when the price is 36. So he will buy, he will exercise, he will make a profit of 1 rupee. So you will lose। बना लीजिए।
बोलो। डन। 73। द मार्केट रूमर्स ऑफ एबीसीज कॉर्पोरेशन विद अ मल्टीनेशनल कंपनी, इससे अचानक प्राइस जंप कर गया। अगर रूमर्स गलत निकले तो प्राइस गिर भी सकता है। तो एक बहुत ही शाना इन्वेस्टर था, उसने बॉट कॉल एंड पुट बोला बाबा उन्होंने। अब क्या मालूम क्या मतलब। तो उसने एक 3 मंथ का कॉल लिया, स्ट्राइक प्राइस 42 विथ 2 रुपीज प्रीमियम, और 1 रुपए प्रीमियम में पुट लिया विथ अ स्ट्राइक प्राइस ऑफ 40। क्वेश्चन कहता है तुम बता सकते क्या क्या होगा अगर प्राइस 3 महीने बाद 43 हो। बी बिट फिर से एक बार बताते का क्या होगा अगर प्राइस 36 हो। सो आपने क्या क्या लिया हुआ है? लॉन्ग कॉल और स्मार्ट। ब्रैकेट में क्या लिखना होता है? स्ट्राइक प्राइस लिखना होता है। तो पहले 42 है और बाद में 40। तो ग्रॉस पे ऑफ लेस प्रीमियम नेट पे ऑफ, और वैसे ही यहां पर भी ग्रॉस पे ऑफ लेस प्रीमियम नेट पे ऑफ। इसको ए देंगे, इसको बी देंगे, देयरफॉर टोटल नेट पे ऑफ ए प्लस बी। अब आपको कितने सिनेरियोस के लिए प्रूफ करना है? दो। एक बार 43 हुआ तो क्या होगा और एक बार 36 हुआ तो क्या होगा, राइट? बताइए। हाँ, पहला 1। दप्पा। एक तो होना ही होना है, और बाजू में, और प्रीमियम क्या है? 2। सो दो और दो, दो और एक। हाँ। अब 0। मैम, मैम, सर, सर, मैम, बाजू में प्रीमियम क्या है? तो -1 और -1। एक मिनट। एक इन्वेस्टर ने जो जो पोजीशन ली है उसका टोटल करके नेट बताना पड़ता। क्या क्या क्या, एक मिनट, मैं अभी क्या करता हूँ।
Done. One more. सेम है मैम, नंबर्स ऑल्सो चेंजिंग। मैम देख के बैठे, बोले तू रुक अभी। सेम एज 72। मैम रुके थे, इसका कब बंद होता भाषण और मैं बोलूं सेम है 72। सच में सेम है ना नंबर नंबर? ओके, द लास्ट वन। तो इन्वेस्टर है और सिप्ला में उसको जाना है। ठीक है, तो अभी अभी ये करेंगे आप घर पे, क्योंकि प्रीमियम की अमाउंट चेंज हुई है, मैम बोल रहे हैं। चेक करो प्रीमियम की अमाउंट ही चेंज हुई है क्या? हाँ। क्वेश्चन 75 देखिए, सिप्ला में आपको जाना है तो वहां पर क्या हुआ, एक लॉन्ग कॉल लेने का है, 25 रुपए प्रीमियम विद स्ट्राइक प्राइस ऑफ 400, और एक लॉन्ग पुट लिया है विद प्रीमियम ऑफ 5 एट एक्सरसाइज प्राइस ऑफ 300। अब मार्केट में भाव अभी तो 350 चल रहा है, 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है। तो क्वेश्चन कहता है एक बार बताओ कि अगर सिप्ला वही भाव पे रहा तो क्या, मतलब 350। दूसरी बार फिर से बताना है अगर भाव 500 गया तो, और तीसरी बार फिर से बताना है अगर भाव 250 गया तो। मतलब आपको अब 3 बार करना है। बताइए आपने कौन सी पोजीशन ली हुई है? तो आपने एक लिया हुआ है लॉन्ग कॉल, क्या एक्सरसाइज प्राइस पे? 400। ग्रॉस पे ऑफ लेस प्रीमियम नेट पे ऑफ, और फिर आपने एक लॉन्ग पुट लिया विद एन स्ट्राइक प्राइस ऑफ। परफेक्ट, इसको आप बी दे देंगे नाम। नाउ पहले लॉन्ग कॉल जो लिया वो क्या प्रीमियम पे लिया हुआ? तो मैं पहले ऐसा कर देता हूं, और ये वाला राइट। चलो लॉन्ग कॉल का पहला बताओ, बाद में, बाद में। चलो नेक्स्ट, लॉन्ग पुट 0, -30, 70, 20%। परफेक्ट, बना लीजिए। नंबर्स, प्रैक्टिस।
डन। कर पाएंगे? नहीं जाने दो, मैं ही करूंगा। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग रुकते हैं। मैंने आपको एक ही होमवर्क दिया, ये वाला 74, राइट। ट्राई कीजिए, और मैं आपको एक बार फिर से रिकमेंड करूंगा, हम जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हैं घर पे जाके फिर से अकेले खुद से उसको सॉल्व कीजिए। धीरे धीरे, अभी तो आज आपका बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज आ गया है, लॉन्ग कॉल लॉन्ग पट आपको तुरंत समझ में आता है, बट और थोड़ा सा बेहतर करने के लिए फिर से एक बार प्रैक्टिस कीजिए। ओके, चलिए, मीट यू टुमारो, बाय बाय।